मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जिससे बच्चा लोग को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब होता क्या है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या नहीं होता पहले सोच समझ लीजिए। बच्चा लोग जनरली क्या करता है, मान लीजिए वो लोग जो जितना भी सेल किया है ना, वो जो जितना भी कॉस्ट होगा उस कॉस्ट को बड़ा इक्वल टू करने की कोशिश करता है क्या, रेवेन्यू का। क्यों? तो डिफिनेशन में या वर्ड से ऐसा लगता है भाई, लिखा हुआ क्या, मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो लोग क्या लगता है भाई कि किसी को आपस में मैच कराना है, यानी किसी को इक्वल टू करना है। तो इक्वल टू करने के चक्कर में क्या करते हैं, कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू करने का लोग कोशिश करते रहता है। ठीक है बच्चों, ये पूरी तरह से गलत है। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर कॉस्ट को बराबर की जगह रेवेन्यू से, तो भाई प्रॉफिट कहाँ चला गया, फिर प्रॉफिट कहाँ जाएगा। हम लोग मेनली बिजनेस प्रॉफिट के लिए तो कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप कॉस्ट को इक्वल टू कर रहे हैं रेवेन्यू से, तो ये पूरी तरह से गलत है ना। तो पहली बात तो ये नहीं होता है ये चीज। तो वो होता क्या है, देखिए वो होता क्या है तो समझिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितना, सबसे पहले इसको देखिए सिंपली, ये क्या बोलता है कि सबसे पहले फर्स्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज, भाई जो भी पैसा आप कमाए उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, और उसको कमाने के लिए जो भी कॉस्ट लगा है ना, उसको फिर उसको हम लोग उससे उससे फिर मैच करवाने की कोशिश करेंगे। यानी कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रेवेन्यू शुड बी मैच विद द सेम पीरियड, यानी कि जिस पीरियड में उसको कमाया गया है, ठीक है, उसको उसी पीरियड कॉस्ट से मैच कराएंगे। पहला बात तो यही है। या तो फिर दूसरा ऐसे बोलिए कि जितना उसको कमाने में या उसको बनाने में जो खर्चा लगा है, उसको केवल उसी कॉस्ट को उसमें कंसिडर किया जाएगा। जैसे क्या, उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए सिंपली यहाँ पर 100 शर्ट खरीदे थे। ठीक है, नंबर ऑफ शर्ट 100 था, 500 के हिसाब से यहाँ पर देखिए कितना हो गया वो, उसका कॉस्ट टोटल हम लोग कॉस्ट कितना पड़ा, 50,000। 50,000 हम लोग का टोटल कॉस्ट पड़ा है। क्लियर। अब अब इस अब इस 100 शर्ट को, अब इस 100 शर्ट में, मान लीजिए 100 शर्ट में थे 80 शर्ट, केवल 80 शर्ट 80 शर्ट को ही केवल बेच पाए हम लोग 1,000 रुपए का रेट से। ठीक है, ऑब्वियसली प्रॉफिट रख के बेचेंगे तभी ना 500 को 1000 में किए हैं। तो 1,000 के हिसाब से देखा जाए और केवल 80 शर्ट हम लोग सेल किए, हिसाब से क्या, 80 इंटू 1000, 80 इंटू 1000 इज इक्वल टू 80,000। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग हो गया रेवेन्यू, यानी कि जितना भी रेवेन्यू जनरेट किए। अब देखिए वो बोलता क्या है मैचिंग कॉन्सेप्ट, भाई सबसे बोलता है भाई पहले आप रेवेन्यू को देखिए। तो भाई रेवेन्यू कितना आपका निकल के आया, भाई रेवेन्यू निकल के आया हम लोग का 80,000। अब इस रेवेन्यू को कमाने के लिए हम लोग कॉस्ट कितना लगा है, उससे उसको कंपेयर करना है। मैचिंग करने का मतलब है कि उसको उसी जगह मिलाइए उसी कॉस्ट से। तो बच्चों सोच के देखिए, इस 80,000 में, भाई आपका केवल 80 शर्ट है। 80 शर्ट है आपका कितना, 500 के हिसाब से, ये है ना। 80 शर्ट है, 80 शर्ट है 500 के हिसाब से, इस हिसाब से कितना हो गया, 8 पंचे 40,000, यानी कि 40,000। यानी केवल टोटल कॉस्ट इस 80 को कमाने में जो टोटल कॉस्ट लगा वो कितना आपका 40,000 है। इस हिसाब से यानी कि आप 40,000 माइनस करेंगे तो सही मायने में फिर मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 40,000 का। ये सही तरीका जो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोल रहा है भाई कि ऐसे करना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है कि 80 शर्ट है, तो यहाँ पर देखिए 40,000 को आया है। अब कर क्या नहीं सकते, यहाँ पर आप कर क्या नहीं सकते तो समझिए। अब वो करना क्या नहीं चाहिए, अब गलती क्या, ये नहीं करना है आपको। तो देखिए करना क्या नहीं है। अब ऐसे आप लॉजिक नहीं दे सकते कि भाई मेरा 80,000 का रेवेन्यू हुआ, तो पर उस महीना में मान लीजिए एक साल का जो भी एक ईयर का था, तो उसमें आप खरीद के लाए थे कितना, 100 शर्ट। आप ये नहीं बोल सकते भाई हम तो 100 शर्ट खरीद के लाए थे, 100 शर्ट का दाम पड़ा था हमको 500 रुपए के हिसाब से, यानी कि टोटल कॉस्ट हमको उस साल में कितना पड़ा, 50,000। तो इसलिए भले हम साल भर में कमाए 80,000, लेकिन हम खरीद के तो आए थे पूरा 50,000 ना, तो हम पूरा 50,000 को माइनस करेंगे और उसके बाद हम प्रॉफिट कितना दिखाएंगे, हम प्रॉफिट दिखाएंगे 30,000। ये गलत है, ये वो मैचिंग कॉन्सेप्ट करने नहीं बोलता है। समझना है, मैचिंग कॉन्सेप्ट सिंपली बोल रहा है भाई कि 80,000 को कमाने में जितना पैसा लगा उतना को ही देखिए। तो भाई 80,000 को कमाने में केवल आपका 80 शर्ट का कॉस्ट लगा है 500 के हिसाब से, इस हिसाब से केवल कितना हो जाएगा, ये 8 यहाँ पर होगा, केवल यहाँ पर 40,000 का कॉस्टिंग, इस हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना होगा, 40,000 का। आप ये तर्क नहीं दे सकते कि भाई हम तो 100 शर्ट खरीद के लाए थे, 100 शर्ट का खर्चा हम 500 से निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर हम 500 का खर्चा मानेंगे, 100 शर्ट का खर्चा 500 रुपए के हिसाब से माइनस करेंगे, यानी कि हम 50,000 को माइनस करेंगे और केवल हम लोग का 30,000 का प्रॉफिट दिखाएंगे। ये हम लोग नहीं कर सकते, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट करने नहीं बोलता है। ठीक है, तो यही है बच्चों मैच कराने का मतलब, यानी कि जितना रेवेन्यू अर्न किए उसको उसी कॉस्ट से मिलाना है। समझ में आया? एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, एक और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं ताकि वो और क्लैरिटी के साथ समझ में आए। ये ये वाला एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है मैचिंग कॉन्सेप्ट का ही। मान लीजिए हम लोग टोटल सेल कितना किए हैं, 50,000 का। टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ भाई, रेवेन्यू टोटल हम जनरेट किए हैं 50,000 का। इस 50,000 का रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो हम लोग का कितना का मार्च का खर्चा है, 2025 मार्च तक खर्चा है। इस 50,000 में हम लोग खर्चा क्या आया था, रॉ मटेरियल आया था मेरा 20,
इलेक्ट्रिसिटी आया था मेरा 2, और सैलरी जो था वो था, टोटल सैलरी पे करना था हम लोग को 5,000, बट इस 5,000 में केवल 3,000 पे किए और 2,000 पेमेंट नहीं किए, उसको हम लोग रोक दिए हैं, यानी कि आउटस्टैंडिंग में डाल दिए, यानी कि बाद में देंगे वाला लॉजिक लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते। आप यहाँ क्या नहीं कर सकते, हमको बता रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो मार्च का महीना हम लोग 50,000 कमाए, लेकिन हम कितना खर्चा, पेमेंट कितना किया भाई, पेमेंट किए 20 + 2 यानी कि हो गया 22, और 22 और ये केवल 3, तो पेमेंट तो 3 ही किए, आपको भले टोटल करना था 5, टोटल करना था 5, लेकिन पेमेंट केवल किए हम लोग 3, इस हिसाब से ये वाला 20 और ये 2 और ये 3 यानी कि टोटल 25, यानी कि हम यहाँ से क्या करेंगे, 25 माइनस करके केवल यहाँ पर दिखा रहा है कितना, 25,000 का प्रॉफिट। अब आप दिखा रहे हो कि मेरा 25,000 का प्रॉफिट है, ये आप नहीं कर सकते, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो 2,000 रुपए जो आउटस्टैंडिंग में हम लोग डाल के रखे थे, इस वर्कर का सैलरी को देखा जाए, इसका टोटल सैलरी आपका मार्च का था 5,000, ये मार्च का सैलरी था, इसमें आप 3 पे कर दिए, अब 2 पे आप मान लीजिए अप्रैल में किया, कभी भी किए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वो ये जो उसको सैलरी जो पे करना था, वो तो आपको मंथ ऑफ मार्च का ना पेमेंट करना था, उसका पेमेंट भले ना किए हो, लेकिन वो वर्कर जो पैसा कमाया वो तो उसको उस मार्च का पैसा है ना, यानी कि जो 5,000 रुपये है वो तो उसको मार्च का है। तो देखा जाए तो इस 50,000 को कमाने के लिए आपका सही मायने में ये 5,000 पूरा लगा है, तो वो मंथ मार्च का ही महीना का है। ठीक है, भले उसका पेमेंट नहीं की, वो डिफरेंट थिंग हो गया, वो अलग चीज हो गया। इसलिए बच्चों सही तरीका क्या होगा, इसलिए इस पूरा का पूरा 5,000 को कंसिडर करेंगे, तब जाके हम लोग सही तरीका आएगा, यानी कि 20, यानी कि हम लोग का 20 + 2 22, और 22 और 5 27, यानी कि इससे हम लोग 27,000 को सही मायने में माइनस करेंगे, तब जाके हम लोग कितना आएगा, 23,000, यानी कि सही हम लोग का प्रॉफिट इतना आ रहा है। ठीक, हम लोग ये 2,000 पेमेंट नहीं किए हैं, उसको आउटस्टैंडिंग में रखे हुए, डजंट मीन कि हम लोग उस मंथ का वो खर्चा नहीं है, नहीं, उसी मंथ का ही खर्चा है, भले हम लोग पेमेंट नहीं किए, वो अलग बात हो गई। क्लियर? तो ये होता है बच्चों हम लोग का क्या, ये था हम लोग का, समझ लीजिए एक प्रकार से मैचिंग कॉन्सेप्ट। 2 एग्जांपल दे दिए, आई होप सफिशिएंट है। अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे आपको बताया था, देखिए ऊपर में कि जो बोले थे ना कि एक्रूअल बेसिस जो कॉन्सेप्ट आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट में मैच खाता है, तो ये लाइन यही लिखा हो, ये जो लाइन है उसी को दर्शाता है, कैसे मैच खाया, वही सी बात है ना। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता था भाई, एक्रूअल बेसिस वहां पर क्या बोला था कि जब ऑकर हुआ है तभी उसको रिकॉर्ड कीजिए। अब सोचिए किसी का सैलरी अगर वो मार्च का था, तो मार्च में ऑकर हो गया है ना, तो उसको रिकॉर्डिंग मार्च में होगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में तो यही बोल रहा है कि भाई अगर खर्चा आपका कॉस्ट जो है आपका भले मार्च का है, ठीक है, 5,000 का जो कॉस्ट था आपका मार्च का था, भले उसको पेमेंट आप अप्रैल में कीजिए, मई में कीजिए, जून में कभी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका क्योंकि वो मार्च का सैलरी है तो उसको मार्च में ही दिखाइएगा, वो कॉस्ट मार्च में ही जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों देखिए, दोनों सेम चीज बोल रहा है, आपका एक्रूअल भी और यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट भी। एक्रूअल सिंपली बोल रहा है बस कि मार्च में रिकॉर्डिंग होगा क्योंकि उस समय ऑकर हुआ है वो ट्रांजेक्शन, और मैचिंग कॉन्सेप्ट भी वही बोल रहा है कि खर्चा भाई मार्च का होगा, भले पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट।